नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धन और धर्म से जुड़े एक ऐसे दिव्य ज्ञान के बारे में जो समृद्धि के दरवाजे खोल सकता है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी ही असल दौलत की तरफ ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी बात से, एक ऐसे विरोधाभास से जिसे हम सब अपनी जिंदगी में जीते हैं पर शायद कभी उस पर गौर नहीं करते। जरा इस पर सोचिए, जब कोई दामाद अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, उसे घुमाने फिराने ले जाता है, तो सब क्या कहते हैं? वाह, बेटी को तो एकदम रानी बनाकर रखा है। लेकिन जैसे ही अपना बेटा अपनी पत्नी के लिए ठीक वही करता है, तो पता है क्या होता है? सबकी राय ही बदल जाती है। तो सवाल यह है, हम ऐसा करते क्यों हैं? ये दोहरा जीवन हम जीते क्यों हैं? मतलब एक ही काम के लिए दो अलग-अलग पैमाने, क्यों? बस इसी को कहते हैं दोहरी जिंदगी। और पता है, यही वो दोहरापन है जो हमें मन की शांति और आध्यात्मिक स्पष्टता से, कह सकते हैं, दूर रखता है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अलग और अपनों के लिए अलग नियम बनाते हैं ना, तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे दोहरे मापदंड है ना, ये हमारे मूल्यों से कैसे जुड़े हैं, इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या होता है? पूरा का पूरा दूध फेंक दिया जाता है ना। लेकिन अगर वही मक्खी किसी महंगे घी में गिर जाए तो मक्खी को निकालकर बाहर फेंकते हैं और घी को बचा लिया जाता है। देखा, कीमत बदलते ही सोच कैसे बदल गई। तो अब चलिए इस भटके हुए मन की बात को एक दिव्य कहानी से जोड़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि एक पल की भी चूक का नतीजा क्या हो सकता है। तो कहानी हमें ले चलती है वैकुंठ धाम। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान हैं और दोनों के बीच संवाद चल रहा है। माहौल एकदम शांत है, दिव्य है। लेकिन ठीक उसी पल एक चीज होती है। लक्ष्मी जी का ध्यान भगवान की बातों से हटकर एक सुंदर सफेद घोड़े पर चला जाता है जो स्वर्ग में आ गया था। बस एक पल के लिए उनका मन भटक गया। और बस उस एक पल की चूक की सजा देखिए, उन्हें एक बहुत बड़ा श्राप मिलता है। भगवान नारायण कहते हैं, पति के साथ होकर भी तुम्हारा ध्यान घोड़े पर था, तो जाओ, तुम्हें धरती पर एक घोड़ी बनकर ही जन्म लेना होगा। अब ये श्राप तो मिल गया, पर चलिए देखते हैं कि कैसे यही श्राप धरती पर एक बहुत गहरे और सुंदर सबक की वजह बनता है। तो लक्ष्मी जी धरती पर आ जाती हैं। सोचिए, अमावस्या की रात है, घना अंधेरा, कड़ाके की ठंड, हर दरवाजा बंद है सिवाय एक छोटी सी झोपड़ी के। और उस झोपड़ी में रहती हैं एक बहुत ही गरीब बूढ़ी महिला। लक्ष्मी जी को बहुत जोर की भूख लगी है। वो उस बूढ़ी मां से आसरा मांगती हैं, पर उस बेचारी मां के पास अपने मेहमान को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत ही खास चीज आती है, मधु, यानी शहद। शहद को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं ना कि शहद कभी खराब नहीं होता, बल्कि जितना पुराना हो उतना ही शक्तिशाली हो जाता है, एक औषधि की तरह। तब भी उस बूढ़ी मां को कुछ याद आता है। उन्हें याद आता है कि उनके पास 75 साल पुराना शहद का एक छोटा सा बर्तन है। ये उन्हें उनकी शादी में मिला था। सोचिए, उनके पास जो सबसे कीमती चीज थी, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उस अनजान मेहमान को दे दिया। और पता है, उस सच्चे दिल से दिए गए तोहफे की सिर्फ एक बूंद ही काफी थी। शहद की बस उस एक बूंद ने, जो इतने सच्चे मन से दी गई थी, उस छोटी सी झोपड़ी को एक आलीशान महल में बदल दिया। इससे पता चलता है कि एक छोटा सा काम भी अगर सच्चे मन से किया जाए तो उसमें कितनी बड़ी शक्ति होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस चमत्कार के बाद भी लक्ष्मी जी को अपना श्राप तो भुगतना ही था, और यहीं से हमें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। तो घोड़ी के रूप में लक्ष्मी जी बहुत दुख झेलती हैं, बिल्कुल अकेली। उनके आंसू लगातार एक पवित्र शिवलिंग पर गिरते रहते हैं और उनकी ये पीड़ा देवी पार्वती का ध्यान खींच लेती है। पार्वती जी लक्ष्मी जी को एक बहुत ही शक्तिशाली सलाह देती हैं। वो कहती हैं, जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे भूल जाओ। अरे, घोड़ा भी तो तभी तेज दौड़ता है जब उसे चाबुक पड़ता है, और उसी चुभन की वजह से वो रेस जीत जाता है। मतलब अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लो। तो इस सोच को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? देखिए, इसके 3 कदम हैं। पहला, जो भी दर्द है उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। दूसरा, उस दर्द को, उस चुभन को आगे बढ़ने का ईंधन बनाओ।
और तीसरा और सबसे जरूरी, ध्यान इस पर मत दो कि दर्द किसने दिया, ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो। और यही वो तरीका है जिससे हम इन दिव्य सबकों को अपनी जिंदगी में अपनाकर ज्यादा समृद्धि और शांति पा सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, हमारे कामों में दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी, किसी भी भेंट की शक्ति उसकी कीमत से नहीं, देने वाले के मन से होती है। तीसरी, हमारी बोली भी शहद जैसी मीठी होनी चाहिए, इसका बहुत फायदा होता है। और इन सब से ऊपर एक सच्चा और ईमानदार जीवन जीने का लक्ष्य रखना चाहिए। और हाँ, एक छोटा सा व्यवहारिक उपाय भी है जो इस कथा से जुड़ा है। कहते हैं कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को शहद की एक बूंद जरूर चढ़ानी चाहिए, समृद्धि के लिए। ये एक छोटा सा काम है, पर इसके पीछे की श्रद्धा और शक्ति बहुत बड़ी हो सकती है। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक दोहरा मापदंड है जिसे हम आज ही खत्म कर सकते हैं? इस पर जरा सोचिएगा, क्योंकि इसी एक कदम से हम सब एक ज्यादा सच्चे और समृद्ध जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं।